दोस्तों, धनश्री वर्मा आज एक फेमस नाम है और वो फेमस नाम वो अपने दम पर नहीं है। उन्होंने इस्तेमाल किया है क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के फेम को। और जब से इनकी शादी हुई है तब से ही इन पर यह आरोप लग रहे थे कि उन्होंने चहल से सिर्फ पॉपुलर होने के लिए और उनका पैसा देखकर शादी की है। इन सब के बावजूद भी ये दोनों साथ में नजर आते रहे तो बहुत से लोग धनश्री की तारीफ भी करते थे। उनका कहना था कि डाइवोर्स के इस दौर में धनश्री आज भी अपना रिश्ता निभा रही हैं, लेकिन अब इनका भी डाइवोर्स हो रहा है। दोस्तों, साल 2020 में जब देश में लॉकडाउन लगा था तभी टिकटॉक का वीडियोस देखते हुए युजवेंद्र चहल की नज़र धनश्री वर्मा पर पड़ी। उन्होंने प्रोफाइल खोलकर देखी तो पाया धनश्री एक कोरियोग्राफर हैं। चहल हमेशा से ही डांस में इंटरेस्टेड रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से कुछ ना करने को था तो युजवेंद्र ने धनश्री को डीएम किया और धनश्री ने तुरंत रिप्लाई भी कर दिया और उन्होंने बोला कि वह डांस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और धनश्री भी उसके लिए तैयार हो गई, जिसके बाद वो ऑनलाइन ही युजवेंद्र को डांस की ट्रेनिंग देने लगी। शुरुआत के 2 महीने तो इन्होंने डांस के अलावा कोई बात नहीं की, लेकिन धीरे धीरे युजवेंद्र धनश्री को पसंद करने लगे। फिर उन्होंने डांस के अलावा भी बात करनी शुरू कर दी थी। बात करते करते युजवेंद्र को एहसास हो गया था कि धनश्री भी उन्हें पसंद करने लगी है। इसीलिए एक दिन युजवेंद्र ने धनश्री को डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज कर दिया। धनश्री ने चहल से कुछ दिन का टाइम मांगा। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। और अगले ही दिन धनश्री ने चहल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और कुछ ही दिनों बाद धनश्री की और चहल की सगाई की तस्वीरें वायरल होने लगी। इनकी सगाई की जब खबर सामने आई तो बहुत कम लोगों को धनश्री जानते थे, जहां से धनश्री तेजी से वायरल होने लगी थी। दिसंबर 2020 में दोनों ने शादी कर ली। भारी संख्या में लोग इन्हें परफेक्ट कपल नहीं बता रहे थे। बहुत से लोग तो कह रहे थे कि ये लोग फेम और लुक्स पर नहीं मरते, क्योंकि युजवेंद्र का नेचर अच्छा है तो शायद इसीलिए धनश्री ने उसे पसंद किया होगा। धनश्री ने भी एक पोस्टकास्ट में बोला था कि वह सगाई तक भी नहीं जानती थी। युजवेंद्र एक इंडियन क्रिकेटर टीम के प्लेयर हैं। उनके इस बयान को बहुत कम लोगों ने ही सच माना, क्योंकि धनश्री कहीं फॉरेन कंट्री की तो थी नहीं और ना ही वो इंस्टाग्राम पर शायद किसी का रिप्लाई करती हो। उन्होंने ऐसा तो नहीं हो सकता कि चहल की प्रोफाइल खोलकर ना देखी हो, और इसीलिए वो इस रिश्ते के लिए तैयार भी हुई। युजवेंद्र का हाथ थामकर वो फेमस होना चाहती थी। दोस्तों, शादी के बाद युजवेंद्र धनश्री को अपने घर ले गए। टैलेंटेड और सुंदर बहू को देखकर घर वाले भी बहुत खुश थे और 1 साल तक धनश्री अपने ससुराल में ही रही। हालांकि उस दौरान भी वो काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करती थी। एक दिन उन्होंने युजवेंद्र से साफ कह दिया कि वो उनके घर वालों के साथ नहीं रह सकती हैं। इस बात के लिए दोनों में बहुत अनबन हुई। फिर दोनों ही मान गए। धनश्री अपना घर छोड़कर अपनी माँ के साथ अपने पहले ही वाले फ्लैट में आकर रहने लगी। कुछ टाइम में चहल भी मान गए और धनश्री से मिलने उनके फ्लैट में आने जाने लगे। धनश्री और भी क्रिकेटर्स के साथ वीडियोस बनाने लगी। चहल को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम तो थी, लेकिन वह अपना रिश्ता बचाने के लिए ज़्यादा आपत्ति नहीं जताते थे। उन्होंने प्रॉब्लम्स को छिपाते हुए युजवेंद्र हमेशा खुश नजर आते थे, इसीलिए बहुत से लोग इनकी जोड़ी के फैन बन चुके थे, जिनका कहना था कि लड़की अगर निभाने वाली हो तो लुक्स, वेट, हाइट मैटर नहीं करता है। ये सभी जानते हैं कि शादी से पहले धनश्री एक नॉर्मल टिकटॉकर थी, लेकिन शादी के बाद वो नेशनल टीवी पर नजर आने लगी। इन्हें सॉन्ग्स मिलने लगे, रियलिटी शो और क्रिकेटर्स के साथ भी ये नजर आने लगी, जिससे और भी ज़्यादा ये फेमस हो गई थी। अब धनश्री को हर कोई जानता था और वो बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, इसीलिए उनका अगला कदम था चहल से पीछा छुड़ाना। चहल एक बच्चे को जन्म देना चाहते थे, लेकिन धनश्री हमेशा मना कर देती थी। ऐसी ही बहुत सी बातें हुई और इन दोनों के बीच प्रॉब्लम आने लगी। और एक दिन तंग आकर चहल ने धनश्री से बोला कि आप क्या चाहते हो, तो धनश्री ने साफ साफ बोल दिया कि उन्हें डाइवोर्स चाहिए। इसी के साथ इनका रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चहल को शादी के कुछ टाइम बाद ही धनश्री की असलियत का अंदाज़ा हो गया था। उन्हें बहुत पहले से ही ये अंजाम पता था। अब कोई कहे कि हर बार लड़की गलत नहीं होती है तो ये बात भी सही है,
पर इस रिश्ते को तो आप सब जानते ही हैं, इसमें धनश्री ही गलत है, क्योंकि वे सब जानते हैं कि एक जोड़ीदार के तौर पर युजवेंद्र धनश्री के लिए परफेक्ट नहीं थे। फिर भी उन्होंने शादी की, क्योंकि वो सफलता की ऊंचाई जो उन्होंने चहल से शादी करके पाई है वो अपने दम पर कभी भी संभव नहीं था। अगर चहल से वो शादी नहीं करती तो आज बहुत कम लोग उनसे वाकिफ होते। खैर फिलहाल इस बात का पक्का तो नहीं हो पता है कि उन्होंने चहल से कितनी रकम मांगी है, कितनी प्रॉपर्टी और डाइवोर्स मांगा है या नहीं, पर ये पक्का है कि ये डाइवोर्स प्री प्लान था, जो शादी से पहले ही प्लान किया गया था। तो दोस्तों ये थी स्टोरी चहल और धनश्री के बारे में, उनके डाइवोर्स के बारे में। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।